वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर इस चैनल पे पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। तो इस फेस्टिवल मैं जा रही हूँ अपने घर। अभी फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ और दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली सारा कुछ घर पे ही मनाना है। और इतनी सारी मैंने इन सब चीज़ों के लिए शॉपिंग कर ली। शॉपिंग करना बड़ी बात नहीं है, बट अब उन सारी चीज़ों को पैक करना है और पैक करके झारखंड लेके जाना है। ये बहुत मुश्किल काम है। तो पहले तो मैंने ना फ्लिपकार्ट से एक बहुत बड़ा सा बैग ऑर्डर किया, पर अब मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई कि मेरे पास ना 2 छोटे छोटे बैग है। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे भी करके उन सारी चीज़ें उसमें ही पैक हो जाए। तो मैंने अपनी थोड़ी बुद्धि चलाई है और मैंने बिग बास्केट से वो वैक्यूम बैग होता है ना, कुछ समथिंग वैसे ही बैग है, तो उसे मैंने ऑर्डर किया। अब मैंने उसे पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो अब देखते हैं कि वो यूज़ होता है या नहीं। 10 मिनट डिलीवरी ऑप्शन सही इस्तेमाल किया है पहली बार। कुछ भी बिना चटपटा खाने के अलावा मैंने कुछ सामान की चीज़ें मंगवाई है और मैंने मंगवाया है वैक्यूम स्टोरेज बैग। वो भी एक नहीं, 2। तो मेरे को 2 बैग्स की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने 2 बैग इसलिए मंगवाया कि अगर ये सही काम कर गया तो मेरे को एक्स्ट्रा प्लास्टिक की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो ऐसे बिग बास्केट वाले सेल नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक और बैग मंगवा लेती हूँ। ओके, तो अब देखते हैं कि ये सच में कुछ काम करता भी है या नहीं। ओह भाई, ये तो इतना बड़ा बैग है, इतना बड़ा बैग। इतना बड़ा तो मेरा बैग भी नहीं है, इतना बड़ा इन्होंने ये भेज दिया है। यार इन्होंने 5 पैकेट भेजा तो है। ये है सबसे बड़ा साइज और ये है सबसे छोटा साइज। मेरा बैग भी इससे छोटा है। मेरा बैग सिर्फ इतना छोटा है। मैं इतने बड़े प्लास्टिक का क्या करूंगी। वैसे मैंने कभी इस्तेमाल किया नहीं है, तो मैं आज ट्राई करती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं। एक ये मिला है भाई। मेरे को ये पिचकारी की याद आ गई, बचपन में ऐसे ऐसे होली खेलते थे, बट ये वो नहीं है। ओके, लेट्स ट्राई। तो मैंने इतना सारा सामान निकाल लिया, अब पैक करके देखते हैं। ये तो मैंने इतना सारा सामान डाल दिया अब इसमें। हाय, मैं पंप पे वो जो होता है ना, वो टायर हवा, वो भरना सीख जाऊंगी ऐसे तो। मेरे को आज वो वाली फीलिंग आ रही है, वो बचपन में ऐसे टायर में हवा ऐसे ऐसे करके भरते थे ना, वो वाली। बट ये जो भी अच्छा है यार, थोड़ा बहुत तो फायदा होगा। काफी कपड़े से चिपक गए एक दूसरे में। गाइस, तो ये कुछ ऐसा हो चुका है, और जब मैंने इससे हवा निकाला था तो ये बहुत ज़्यादा पचका हुआ था, पर थोड़ी देर बाद ये फिर से ऐसे फूलते जा रहा है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये प्लास्टिक में कुछ प्रॉब्लम है या इसका सामान ही ख़राब है। बट ठीक है, मैंने मंगवा लिया है तो 1-2 बार और ट्राई करूँगी, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी मेरे को नहीं लग रहा कि ये पैसे, ये देखो फुल गया फिर से। ये तो
और ये ऐसा हो चुका है और इसे मैंने थोड़ी देर छोड़ भी दिया था, बट ये फिर भी ऐसा ही है। मतलब एक दो प्लास्टिक हो सकते हैं कि इसमें आपके फटे निकल जाए, तो इस वजह से ये रिटर्न। देखो मैंने इतनी मेहनत की और ये ऐसा हो चुका है। अगर ये ऐसा हो गया ना, हम सच में रो देंगे। बाकी ठीक है यार, एक दो प्लास्टिक में भी ऐसे फटे हुए हो सकते हैं, बट ये अगर ऐसा 2-3 प्लास्टिक भी निकल जाए तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। मेरी हालत देखो भाई, ये पंप करते करते ये मेरा हाथ पंप हो चुका है। और प्रॉब्लम पता है क्या है, ये फटा हुआ है पर पता नहीं चल रहा है कि ये फटा हुआ है। इसे करते रहो करते रहो करते रहो, फिर करने के बाद इससे कहीं से सैं करके आवाज़ आती है, फिर वो पता चलेगा, फिर सामान इससे निकाल लो, दूसरे में शिफ्ट करो, फिर उसे पंप करो, फिर उससे से आवाज करेगा, फिर तीसरे में शिफ्ट करो। मतलब मैं तभी से यही कर रही हूँ। मैं 12 या 1 बजे से लगी हुई थी इसमें और अभी 5 बज गए, मेरा ऑफिस टाइम स्टार्ट हो गया, पर मेरा पैकिंग कंप्लीट नहीं हुआ। मैं तभी से पैकिंग किए जा रही हूँ और अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैं लिटरली पागल हो चुकी हूँ और मेरे को लगता है कि ये मंगवा के मैंने और टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैं ऐसे ठूस ठूस के भरती तो शायद पैक हो जाता। पर इसकी वजह से जो मैंने पंप किया है, तभी से मेरा हाथ काम करना बंद हो चुका है। और अब मेरा ऑफिस टाइम है, मतलब 5 बज गया, मेरे को ऑफिस के लिए लॉग इन करना है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कुछ करने का। और मेरा पैकिंग एक बैग तो कंप्लीट हो गया, मतलब आधा सामान पैक हो गया, बस यही वाला बाकी है। इसे थोड़ा और इसका हवा निकालना है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने पैकिंग पूरा डन कर दिया। मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। ऑलमोस्ट मैंने पैकिंग डन कर दिया। बस ये बैग पूरा कंप्लीट हो गया, बस ये थोड़ा सा बचा हुआ है, अब इसे पैक करना है और बस मेरा कंप्लीट। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपना ऑफिस का काम करने और मेरा बैटरी पूरा डेड है। तो मिलते हैं अब। अगर मेरे को आज थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं ये सारा पैक करके ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि और मेरे को अपना झमेला नहीं चाहिए। और मैंने इतना सारा, अच्छा हो मैंने इतना सारा मंगवा लिया यार, पता है क्या, बहुत सारा वेस्ट हुआ। मतलब सीरियसली एक पैक से मेरे को लगता है कि सिर्फ 2 ही यूज हुए। 2 ये खराब है, एक नीचे उधर उड़ रहा है, बाकी इधर में भी जो पड़े हुए ये सारे खराब है। अभी तक सिर्फ मेरे को 3 सही मिले। 5-10 पैकेट आए थे जिसमें मेरे को अभी 3 सही मिले और 1-2 सही हो सकते हैं। मे बी एक पैकेट पूरा खराब है और एक पैकेट सही है बस। कोई नहीं, अब मैं जा रही हूँ काम करने और मेरी हालत लिटरली पूरी खराब लग रही है यार। कोई नहीं। हेलो एवरीवन, तो अभी है मेरी फ्लाइट और मेरे को होना है रेडी और मेरा बैग पैक भी नहीं हुआ है, आधा ऐसे ही खुला हुआ है। मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे को आ रही बहुत ज़बरदस्त नींद। और कौन है वो लोग यार जो सुबह सुबह इतना एनर्जेटिक फील करते हैं। मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, रेडी होने का भी मन नहीं कर रहा। मन कर रहा बस सो जाऊँ मैं। कहाँ से लेके आऊँ मैं एनर्जी एयरपोर्ट जाने के लिए और एयरपोर्ट लुक क्रिएट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन लगाना, जो मैं लगा रही हूँ। वैसे मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि मैं फाउंडेशन वगैरह लगाऊँ, तो बस मैं ये क्या ये लगाऊंगी बस। मेरे में सीरियसली बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही कि मैं ना कुछ भी करूँ, कुछ भी। मेरी आंखें तक नहीं खुल रही, पता है आंखों में ऐसे ना ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है, आंखें भी नहीं खुल रही यार। मेरी फ्लाइट इतनी भी जल्दी नहीं है, मतलब वो 10:30 में बोर्डिंग स्टार्ट है, पर मैं थोड़ा जल्दी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने शायद ही एक बार अपना बैग लगेज में डाला था। इसके अलावा मैंने कभी भी, मैं वहाँ सारा बैग कैबिन में डालती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत छोटू सा बैग है तो वो कैबिन में आ जाता है, मैं उतना ही सामान लेके जाती हूँ। पर इस बार मेरे को लगेज में डालना और मेरे पास बहुत सारा बैग है, तो मैं नहीं चाहती मैं वहाँ जाके एकदम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाऊँ और इस कन्फ्यूज़न में मेरी फ़्लाइट छूट जाए। तो मैं थोड़ा जल्दी जाने का ट्राई करूँ, पर जिस हिसाब से हम यहाँ रेडी हो रहे हैं उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता है कि, मतलब नहीं लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी रेडी होने का ट्राई कर रही हूँ। मैं बहुत ही चिल होके रेडी हो रही हूँ। वैसे तो मैंने परफ्यूम ऑलरेडी डाल लिया, पर थोड़ा फिर भी मतलब डाल नहीं लिया है मैंने, परफ्यूम लगा लिया है। एक तो मेरी लैंग्वेज भाई साहब बहुत ही अजीब है। सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या, मेरे को ये सब पैक करना है। ये सारी चीज़ें ना मैं ऐसे ही छोड़ के तो चली जाती हूँ, पर जब मैं रिटर्न आती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा हालत इन सब की ख़राब होती है यार।
इस पाइप का तो वैसे कुछ करना है नहीं, पाइप तो इधर साइड में ऐसे कैसे कर देती हूँ। इस वाले को तभी से रिंग लाइट ओपन थी तो थोड़ी लाइट की ना वैसे कमी महसूस नहीं हो रही थी, पर अब मैं रिंग लाइट भी पैक करने वाली हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं आऊँ और ये सारा खराब हो। तो बस इसको पैक कर देते फटाफट। असिस्टेंट को भी इधर ही, बेचारा एलेक्सा, मैं हर बार सोचती हूँ कि इसे भी पैक कर दूँ पर मैं हर बार भूल जाती हूँ, पर इस बार मेरे को याद है तो इसे भी अंदर डाल देते हैं। गाइस तो अभी रात के क्या हाय कर दो, हाय। क्या हो गया, इसको मेरे बिना चैन नहीं है। चलो बैठो शांति से, तुमको कुछ बोलना है इसमें? कुछ खाने का नहीं है, बोलना है कुछ, बोलो हाय 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 बोल दो। अच्छा मत बोलो, चलो सो जाओ, यहाँ पे सो जाओ, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, सो जाओ। गाइस तो मैं शाम के 6 या 7 बजे घर पहुंची थी और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मेरे को पहले लगा कि मैं एयरपोर्ट में कुछ खा लूँगी, फिर वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि नहीं कुछ नहीं खाता, और मेरा गेट नंबर बहुत दूर था, जहाँ पे ऐसे कुछ सबवे वगैरह रहता है वहाँ पे नहीं था, मेरा गेट बहुत दूर था। तो मैंने सोचा मैं उतनी दूर जाऊँ, और फिर पता है मेरा फ़्लाइट आधे घंटे या 1 घंटे जैसा समथिंग लेट भी था, पर मेरे को ऐसा लगा था मैं इतनी दूर आई हूँ, फिर मैं उतनी दूर जाऊँ कुछ खाने और फिर मैं रिटर्न आऊँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो थी नहीं क्योंकि मैं 2 दिन से बस पैकिंग ही कर रही थी, और लास्ट टाइम भी मेरा पैकिंग कंप्लीट नहीं था, मैं तब भी पैकिंग ही कर रही थी, तो मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा छोड़ो, अब जहाँ रांची एयरपोर्ट उतरेंगे तो वहाँ खाएंगे, पर वहाँ भी मैंने कुछ नहीं खाया, पता नहीं क्यों नहीं खाया। मैंने सोचा अब यहाँ आ ही गए तो 3-4 घंटे में घर पहुँच जाऊँगी, तो घर जाके मस्त खाना खाएंगे। तो मेरा सर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, और घर आए तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को थोड़ा देर सो लेना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मेरे को लगा कि मैं कल सुबह कल उठूँगी, पर मेरी नींद रात के अभी 12 बज रहे और मेरी नींद 12 बजे खुल चुकी है। तो मेरा सर पेन अभी भी ठीक नहीं हुआ था, तो मैंने पूरा हेड वॉश किया है कि कहीं ठीक हो जाए। और ये सारा सामान इधर थोड़ा मिस हो चुका है, इसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं माइक निकाल रही थी, मेरे बैग में माइक था। और मेरे को यही सारी चीज़ें बोलनी थी, और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने इतना ओवर पैकिंग किया है, पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट अपना स्पेक्स लाना भूल गई, और मेरा इस वजह से आईज, क्योंकि मैंने पूरे दिन स्पेक्स नहीं पहना और मेरे को
थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा रेड हो गई हैं, मेरे को ऐसे फ़ोन वगैरह चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो मेरे को एक न्यू स्पेक्स भी खरीदना पड़ेगा अब। और मैंने इतना, पता है, इतना पैकिंग किया है, मतलब 2 दिन में मैंने सारा सामान घुसाया, पता नहीं क्या क्या पैकिंग करके लाई, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, देखते हैं अब क्या करना है। और मेरी आंखें बहुत ही ज़्यादा, मेरा फेस भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, तो थोड़ा ये सब इग्नोर कर देना। और कुछ ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, और मैं आई, सो गई, अभी उठी, फिर थोड़ा बहुत खाना पीना खाया, और अब देखते हैं कि मेरे को नींद तो आने वाला है नहीं। और मैं आई तब मेरा फ़ोन पूरा डिस्चार्ज था, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब मैं आई, मेरा फ़ोन कैब में डिस्चार्ज हो गया था, और मैंने सोचा कि इस बैग के अंदर ही पावर बैंक भी था, तो मेरा वो निकालने का भी मन नहीं कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें हो गई यार, पता नहीं क्या क्या हो गया तो मेरा सर। तो बस यही सारी चीज़ें थी, और मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों ने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय।